Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation. तो आज POK Preparation में हम करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या प्रोनाउन वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं इसको या सिंटैक्स भी बोलते हैं. ओके, तो इसमें कुछ रूल्स हैं. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 रूल्स हैं. तो उनको लेके हम क्या होता है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और वही रूल से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस भी आते हैं बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन में. ठीक है, तो आज हम 10 to 12 रूल्स देखेंगे और बाकी रूल्स हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे. ये पार्ट 1 है. ओके, तो लेट अस बिगिन. सबसे फर्स्ट क्या होता है कि जो फर्स्ट रूल है ना वो क्या है कि सब्जेक्ट अगर है एंड है फिर सब्जेक्ट है. अगर लाइक दो सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन किए गए हैं तो फिर क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा. ठीक है, अगर दो सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन किए गए हैं तो फिर वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. ठीक है, सपोज रेखा एंड रचना लव ईच अदर. ठीक है, तो एक सब्जेक्ट है रेखा, एक सब्जेक्ट है रचना और ये ज्वाइन किया गया एन से, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे लव होगा. लव कौन सा फॉर्म है, वर्ब का प्लूरल फॉर्म है. अगर सिंगुलर फॉर्म होता तो लव्स होता. ठीक है, मगर यहाँ पे लव्स नहीं होके क्या होगा, लव होगा. लव ईच अदर. ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, आप याद रखना. पर इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर है ना जैसा कोई ऐसा वर्ब है जो कोई ऐसा सब्जेक्ट है, पर इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई ऐसा लाइक सब्जेक्ट है जो कि दो वर्ड्स है मगर वो होता कंसिडर एक ही होता है. जैसे हम बोलते हैं ना ब्रेड एंड बटर. अब आप बोलोगे ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एक सब्जेक्ट हो गया, एंड हो गया बीच में और फिर बटर हो गया, तो ये तो लाइक क्या, ये दो सब्जेक्ट्स है ना, तो फिर वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. तो फिर सपोज मैं दिखाती हूँ हाँ सेंटेंस. तो एक सेकेंड पेन से लिखती हूँ. तो मैंने लिखा कि ब्रेड, ठीक है, एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. क्या लिखा है, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड. अब यहाँ पे ब्रेड एंड बटर एक ही बोला है ना, ब्रेड को मैं बटर पे लगा के खाऊंगी और फिर मैं बोलूँगी ना मेरा फेवरेट फूड है, तो वो एक चीज़ हो गया ना ब्रेड एंड बटर. तो यहाँ पे होगा इज़ माई फेवरेट फूड, क्योंकि ब्रेड बटर पे स्प्रेड किया हुआ है. ठीक है, तो वो एक ही सब्जेक्ट हो गया, तो क्या होगा, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड. ठीक है, एक और देखते हैं. सपोज यहाँ पे देखते हैं कि मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर डैश इन द फ्रीज. ठीक है, या फ्रीज़र. ठीक है, तो ब्रेड एंड बटर आर होगा. अब यहाँ पे आर क्यों होगा, क्योंकि अभी बटर को ब्रेड पे स्प्रेड नहीं किया है ना मैंने, तो फिर वो दो अलग अलग चीज़ है. ब्रेड एक पैकेट में है, बटर एक पैकेट में है, तो फिर क्या होगा, ब्रेड एंड बटर आर इन द फ्रीज़र. ठीक है, तो ये वाला इस तरह होगा. इसको आप कंफ्यूज मत करना. कोई दो होते हैं, इसकी एक लिस्ट होती है, तो आपको मैं बाद में प्रोवाइड कर दूँगी. नेक्स्ट रूल देखते हैं कि अगर सपोज पहले एक आर्टिकल है, ठीक है, ए हो गया, एन हो गया, दा हो गया, कोई भी एक आर्टिकल है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में क्या है, एंड है, फिर से आर्टिकल है, फिर से सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. सपोज अगर दा हो गया, फिर ये सब्जेक्ट हो गया एक्टर, फिर एंड हो गया, फिर दा हो गया सब्जेक्ट, दा हो गया, फिर बाद में सब्जेक्ट हो गया पेंटर, तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा. हैव रिसीव्ड द अवार्ड, द एक्टर एंड द पेंटर हैव रिसीव्ड द अवार्ड. ठीक है, तो यहाँ पे हैव क्यों है, क्योंकि ये दो अलग अलग आदमी हैं. ठीक है, और उनको हमने एन से ज्वाइन किया, दोनों के आगे अपना सेपरेट आर्टिकल लगा हुआ है, तो फिर वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा. ओके, ये सेकंड रूल है. तो द एक्टर एंड द पेंटर हैव रिसीव्ड. ओके, सो थर्ड रूल क्या है, आर्टिकल है आगे, फिर सब्जेक्ट है, फिर एंड है, फिर सब्जेक्ट है. मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल है, दूसरे सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं है, मतलब ए एन द नहीं है, तो फिर क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा. सपोज द एक्टर एंड पेंटर हैज़ रिसीव्ड. अब यहाँ पे हैज़ क्यों हुआ है, ये देखो यहाँ पे हैज़ क्यों हुआ है, बिकॉज जो एक्टर और पेंटर है वो एक ही आदमी है, क्योंकि आर्टिकल सिर्फ एक के आगे लगा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पे हैज़ होगा, क्योंकि वो एक ही आदमी है जो एक्टर भी है और पेंटर भी है और उसको अवार्ड मिला है. ओके, ये हो गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, मेनी ए. ठीक है, क्या है, अगर मेनी ए है, मेनी के बाद ए है और फिर नाउन प्रोनाउन वर्ब कुछ भी अगर आएगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा. क्यों, अगर मेनी है उसके बाद नाउन प्रोनाउन वर्ब कुछ भी आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा. कैसे, लाइक
ए है ना, सपोज ये ए है ना, इसलिए आप ऐसे सोच लो कि अगर ये ए है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा जो भी आएगा। मेनी ए है तो फिर लास्ट वाला ए है ना, ए मतलब वन होता है तो फिर सिंगुलर होगा। मेनी ए नाउन प्रोनाउन वर्ब सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मेनी ए सोल्जर्स हैज़ मेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिंगुलर हुआ है ना, वर्ब जो आया वो सिंगुलर हुआ है। मेनी ए सोल्जर्स हैज़ मेट, सोल्जर हैज़ मेट, सोल्जर्स नहीं है वो, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मेनी ए सोल्जर हैज़ मेट हिज डेथ ऑन द बैटल फील्ड। ओके, मेनी ए सोल्जर्स हैज़ मेट। अभी नेक्स्ट रूल देखते हैं, ए ग्रेट मेनी। अब यहाँ लास्ट में मेनी है ना, मेनी मतलब ज़्यादा होता है तो फिर नाउन प्रोनाउन वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। मेनी मीन्स ज़्यादा होता है ना, तो नाउन प्रोनाउन वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, सपोज ए ग्रेट मेनी पर्सन्स वेर प्रेजेंट इन द इवेंट। ठीक है, तो ये वाला प्लूरल है ना, और पर्सन्स भी प्लूरल है, तो ए ग्रेट मेनी पर्सन्स वेर प्रेजेंट इन द इवेंट। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं कि ये देखो मोर देन वन। अब यहाँ पे वन है ना, वन का मतलब एक होता है, तो नाउन प्रोनाउन वर्ब सब क्या होगा, सिंगुलर होगा। वन है तो यहाँ पे सिंगुलर होगा। जैसे मोर देन वन स्टूडेंट्स वेर एब्सेंट फ्रॉम द एनुअल फंक्शन। क्या होगा अब यहाँ पे, नाउन प्रोनाउन वर्ब सब सिंगुलर होना चाहिए ना, तो मेनी ऑफ मोर देन वन स्टूडेंट्स नहीं होके स्टूडेंट, वेर नहीं होके क्या होगा, वॉस। मोर देन वन स्टूडेंट वॉस एब्सेंट फ्रॉम द एनुअल फंक्शन। हो गया 6 रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं 7 रूल। मोर देन, अब 1 तो गया, तो 2 3 4 ऐसे 100 तक गए तो नाउन प्रोनाउन वर्ब सब क्या होगा, प्लूरल होगा। सपोज मोर देन 10 ट्री was devastated in the flood। more than 10 tree was devastated in the flood, तो क्या होगा, ट्री नहीं होके क्या होगा, ट्रीज होगा, क्योंकि प्लूरल होगा, और वास की जगह क्या होगा, वेयर होगा। ठीक है, more than 10 trees were devastated in the flood। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है कि मोर देन, सपोज पहले हमने ये पढ़ा था ना कि मोर देन वन पढ़ा था तो नाउन प्रोनाउन वर्ब सिंगुलर था, मगर अब देखो अगर मोर है फिर नाउन है फिर देन है फिर वन है तो फिर क्या होगा, ये प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे वन था तो सिंगुलर था, मगर यहाँ पे वन है लास्ट में फिर भी ये प्लूरल है। क्यों, क्योंकि हमने बीच में मोर फिर नाउन ऐड किया, फिर देन ऐड किया, फिर वन ऐड किया, तो क्या होगा, ये प्लूरल होगा। इस रूल को आप ध्यान रखना। ये और ये रूल लाइक अप्रोक्सीमेटली सेम है, मगर इसमें क्या है, ये वाला सिंगुलर होगा, इधर प्लूरल होगा। क्यों, बिकॉज हमने बीच में नाउन इंसर्ट कर दिया। ठीक है, सपोज मोर एम्प्लॉय देन वन हैज़ एग्रीड, ये नाउन है। ओके, मोर फिर एम्प्लॉय नाउन हो गया, देन वन हैज़ एग्रीड टू लेसन देयर सैलरी बाय 30%। तो अब नाउन वर्ब प्लूरल होगा। मोर देन वन एम्प्लॉय, मोर देन वन, अच्छा मोर एम्प्लॉय देन वन हैज़ एग्रीड नहीं होगा, क्या होगा, हैव होगा, प्लूरल होगा ये, तो क्या होगा, मोर देन वन एम्प्लॉय, यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा। मोर देन वन एम्प्लॉय हैव एग्रीड। ठीक है, तो मोर देन वन एम्प्लॉय हैव एग्रीड टू लेसन देयर सैलरी बाय 30%। ओके, तो ये 8 हो गया। अभी 9th रूल पढ़ते हैं। ये है अवॉइड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। अब इस एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी एंड पैरेललिज्म में मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको ये दोनों एरर का समझना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल में विजिट करके। ठीक है, अब एक बार हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको लाइक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, अगर सब्जेक्ट है एंड है फिर सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होगा, नाउन प्रोनाउन वर्ब सब क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, जस्ट क्या है, ब्रेड बटर जैसा जो दो चीज़ है मगर एक को दिखाते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब में प्लूरल होगा। अगर सपोज पहले आर्टिकल लगा है फिर सब्जेक्ट है फिर एंड है फिर आर्टिकल है फिर सब्जेक्ट है, तो फिर क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। ठीक है, अगर आर्टिकल है फिर सब्जेक्ट है फिर एंड है फिर सब्जेक्ट है, तब फिर क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। मिनी ए है, ए के साथ क्या होगा, सिंगुलर होगा। एक ग्रेट मिनी है तो फिर क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। अगर मोर देन वन है तो सिंगुलर होगा। अगर मोर देन 2 3 4 100 है तो फिर प्लूरल होगा। अगर मोर है फिर नाउन है फिर देन है फिर वन है तो फिर प्लूरल होगा। ओके, और एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी और पैरेललिज्म आप देख सकते हो मेरे चैनल पे जाके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कर सकते हो उसको लाइक, कर सकते हो वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब POQ प्रिपरेशन को। दिस इज रचना पारिक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस प्लीज़ कोविड है तो आप अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द वैक्सीनेशन प्रोसेस। अभी 18+ की वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन हो रही है तो आप प्लीज़ रजिस्टर करो, वैक्सीन लो, लाइटली मत लो इस बीमारी को। बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया है
लाइक हम नहीं जानते, पर बहुत लोगों ने बहुत कुछ खोया, तो प्लीज़ इसको सीरियसली लो। अपने फैमिली मेम्बर्स की, एल्डरली जो पीपल है आपकी फैमिली में, जो बच्चे हैं, उनका ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, एंड प्लीज़ बी सेफ एंड सिक्योर. So this is Rachna Parikh signing off. Thank you so much. Thanks for watching.